केसी त्यागी, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो गरीब है, जो गुरबा है, उसे अगर लाभ मिलता है ये आरक्षण के जरिए, तो स्वागत तो आप करते हैं, पर वो सशर्त स्वागत होता है। क्यों? संदीप जी, मैं काफ़ी देर से आपकी बहस को देख रहा हूँ। एक तो जो अपराजिता जी कह रही हैं, ये इको भी हो रही है आवाज़, जरा इसको कंट्रोल कराएं। हाँ, कराता हूँ। यूपीए के भी शासनकाल में, एनडीए की शासनकाल में, मैं इसको पार्टी का सवाल नहीं बनाना चाहता इनकी तरह से, लेकिन आज का दिन जो है कर्पूरी ठाकुर को याद करने का दिन है। इस देश के इतिहास में पहली बार 1978 में जब मुंगेरी लाल कमीशन की रपट विधानसभा में रखी गई थी, तो पहली बार, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं, इन ऊंची जातियों के गरीब लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। पहली बार, ना यूपीए में ना एनडीए में, सिर्फ कर्पूरी ठाकुर 1978 नंबर 1। और अपराजिता जी, उससे पहले महिला आरक्षण की बात भी कहीं नहीं थी। ये भी कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के तहत था कि 3% का आरक्षण महिलाओं को भी मिलना चाहिए। और जिस जी रोहिणी कमीशन की आपने बात की, बहुत देर से मैं सुन रहा था कि पिछड़ों में लोग मलाई खा रहे हैं। लोग तो 3000 साल से मलाई खा रहे हैं। अब ये मंडल कमीशन लगने के बाद सबका कष्ट ये हो गया कि पिछड़ों में बंटवारा हो। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैंने कई लेख भी लिखे हैं, लेकिन जी रोहिणी कमीशन की रिकमेंडेशन 7 बार इसका कार्यकाल बढ़ा है। मैं तो चाहता हूं लागू हो। और इसका श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर को और नीतीश कुमार की सरकार को जाता है, जहां इनके एम्पावरमेंट की लिए कमेटियां भी बनी हैं। अच्छा, 2000, अब ये सवर्णों का जो आपने चलाया, ये सवर्ण वर्ग नहीं है, दीज आर नॉट क्लासेस, ये कास्ट हैं। और ये रिजर्वेशन भी कास्ट बेस्ड है, जिससे कुछ लोगों को घृणा है। समझिए आप जरा, जो आरक्षण है एससी एसटी का और बैकवर्ड का, वो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों का है। अब एक कल से बहस चल गई है कि चलो भी अच्छा हुआ, आर्थिक आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया तो शुरू हुई। नो, ये कास्ट बेस्ड है। ऊंची जातियों के अंदर जो गरीब समूह हैं, ये उन लोगों के लिए आरक्षण है। और हमें प्रसन्नता है, इंदिरा साहनी मामले में 1992 में जब 9 लोगों की बेंच ने, 9 जजों की बेंच ने ऑर्डर दे दिया था, नो 50% से ज़्यादा नहीं, तो ये तो अच्छा है। जाटों का कैंसिल हो गया था, मराठों का कैंसिल हो गया था, पटेल लोगों का कैंसिल हो गया था, वानियाल लोगों का कैंसिल हो गया था। मुझे प्रसन्नता है कि 50% का जो ये है, ये टूटेगा। और ये जो जातियां हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो भी इसमें आएंगी। और पिछड़ी जातियों के, माफ़ करना, जो जनगणना है जाति के आधार पर होके रहेगी। ताना बाना तो पहले से ही बिगड़ा हुआ आ रहा है। अपराजिता जी, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 211 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या 20.14 करोड़ है। और आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनसंख्या में लगभग 16% की भागीदारी रखने वाला ये वर्ग है। लेकिन केंद्र सरकार के शीर्षस्थ 81 सचिवों में, जिसमें आप भी रही हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की संख्या 2 और 3 है। आपके वर्गों की 70-75 है। तो ताना बाना तो पहले से टूटा हुआ है। जो यथास्थितिवाद है, जो कुंडली मार के गए बैठ गए लोग हैं, उनके रास्ते को थोड़ा कम करने के लिए इन वर्गों की पहचान जरूरी है। इनकी क्या जातियां हैं, तो जाति और मजबूत करने पर आप आमादा हैं क्या केसी त्यागी साहब? यानी कि जाति और मजबूत करो। जाति जो इस देश की एक बड़ी समस्या है, क्या वो और मजबूत हो जाएगी? और आप जातीय जनगणना पर जो जोर दे रहे हैं, वो सिर्फ बिहार में जातीय जनगणना कराने से क्या हमें पूरा आंकड़ा देश का मिल जाएगा? पूरे देश में फैलेगा ये आंदोलन। जो बिहार में जैसे जेपी का फैला था, ये आंदोलन समूचे देश में फैलेगा। और आपकी जानकारी के लिए संदीप जी, ब्राह्मणों के लिए वाडियार ने मैसूर के अंदर 20% का आरक्षण कर दिया था। इंडिपेंडेंस से पहले ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो 80% ऑलरेडी हैं, हमारा 20% क्यों कर रहे हो? तो इस पर बहस मैं चाहता हूं कि मंडल के दौर में तो मतलब घूम फिर के
और जो बात वो आ रही है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पूरे देश को जातियों में बांट दो जी। तुम 2% हो, तुम्हारा 2% हिसाब किताब। तुम 4 हो तो तुम्हारे को 4% नौकरी मिलेंगी, दाखिले मिलेंगे। क्या हम उस राह पर जा रहे हैं? जा रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं आप 1952 जो है ना, मैं तो उस समय पार्लियामेंट में था जब मंडल कमीशन लगा है, 52% पिछड़े माने गए हैं। उस समय भी ज्यादा थे, 52% से ज्यादा। तो जनसंख्या क्या कराइए आप फिर।